ये क्षण, ये समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के अहिरौली में। यहाँ पे एक स्कूल पे है जो प्राइवेट संस्थान है जिसका नाम जीएस वर्ल्ड स्कूल है। स्कूल का ये बड़ा सा कार्यक्रम देखे हैं तो हम लोग यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। जानकारी मिली है जहाँ तक यहाँ पे वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजन में कई सारे बच्चे जो मेधावी रहे हैं उनको पुरस्कार दे करके उनको प्रोत्साहित किया गया है। यहाँ पे लगभग 8 से 10 साइकिल भी बांटी गई है जो बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये संदेशा दे रहा है। कार्यक्रम अभी शुरुआत ही है, अंत में हम लोग पहुँचे हैं और ये जीएस वर्ल्ड स्कूल है। इसी स्कूल का ये वार्षिक उत्सव। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय खर्च किया है और सार्थक चीज़ों को बाहर करने का प्रयास किया है, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। जो प्रश्न आपने पूछा है कि हमारे ईयर्थ के बच्चे, ऐसे छोटे से लेकर के बड़े तक सारे प्राइजेज जो है बांटा गया है, आज कैसे कैटेगराइज किया गया है? जी सर, थैंक यू आपके इस क्वेश्चन के लिए। हमने सर ये प्राइज़ का एक तरह से झड़ी लगा दिया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर के कि हमारे यहाँ क्लास नर्सरी से लेकर के ईयर तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और केवल 6-7 ईयर को छोड़ करके सभी क्लासेस के 2-2 सेक्शन हैं और इट मीन्स 17 क्लासेस हैं जिसमें हम टॉप 5 तक के बच्चों को पुरस्कार दिए हैं। टॉप 1 जो बच्चा मेरा है उसको 1 साइकिल दे करके हमने पुरस्कृत किया है। इस तरीके से फर्स्ट से लेकर के ईयर्थ क्लास तक के बच्चे के टॉपर्स बच्चे को 1-1 साइकिल यानी 8 साइकिल हमने रखा है। बाकी सभी बच्चों को बड़ी बड़ी घड़ियां मैंने रखा है और स्पोर्ट्स जो ट्रॉफियां होती हैं, मेडल होता है, उससे मैंने बच्चों को पुरस्कृत करने का प्रयास किया है। तथा साथ ही साथ इतना ही पुरस्कार नहीं था बल्कि क्लीननेस को लेकर के, मोस्ट डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को लेकर के, उसी में जो सबसे ज़्यादा अटेंडेंस बच्चों का रहता है उनको लेकर के हमने जो कैटेगरीज़ बनाई थी, लगभग प्रत्येक क्लासेस में लगभग 10 स्टूडेंट ऐसे भी थे जो प्राइज़ को गेट किए हैं। इसके पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि उन बच्चों को उत्साहित करना ताकि वो बच्चे आगे उस प्राइज़ को पा करके और मेहनत कर सकें और साथ ही साथ जो बच्चे पुरस्कार नहीं पाए हैं उनके अंदर वह प्रेरणा जागृत हो सके कि अमुक बच्चे ने पुरस्कार पाया है, मैं भी अगले साल पुरस्कार पाने का प्रयास करूंगा या करूंगी। इसलिए मैंने यह पुरस्कार की व्यवस्था की है। तो लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि जो प्राइवेट संस्था है, जो स्कूल है, वो ज़्यादा फीस जो संस्था लेती है वही इस तरह का फंक्शन करा पाती है, ऐसा लोगों के उद्देश्य में है। लेकिन हम जो 2-4 लोगों से पूछे तो कैसे लेवल कैसे मेंटेन होता है सर आपके यहाँ का? थैंक यू सर, आपने ये क्वेश्चन पूछा। सबसे पहले अभी जो टाइम हो रहा है वह 4 बजने जा रहा है और 4 बजे के समय अपने स्कूल से 3 बजे से आया हूं और इस कार्यक्रम को मैंने अटेंड किया है। मैं एक सरकारी नौकर हूं जो कि प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर में मैं पोस्टेड हूं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि केवल और केवल मानसिकता का अंतर है गार्जियंस का। जितने टैलेंटेड टीचर आपके सरकारी स्कूल में हैं उतने टैलेंटेड टीचर प्राइवेट स्कूल में नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट स्कूल में टैलेंट ही नहीं है, लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि जो सरकारी स्कूल है वो टेट और सुपर टेट क्वालिफाई करके वहाँ पर टीचर हैं। और सर फीस की बात कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट में जितना सुधार हुआ है शिक्षा को लेकर के, फ्री ऑफ कास्ट है, सरकारी स्कूलों में भोजन मिलता है, ड्रेस मिलता है, ऐसी सुविधा कहीं नहीं है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे गार्जियंस हैं जो सरकारी विद्यालयों में जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल उनकी व्यवस्था करता है। रही बात पैसे की, तो प्राइवेट स्कूल जो भी बच्चों से फीस ग्रहण करता है उसमें वो प्रयास करता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो सुविधा प्रदान कर सके। इसी एवज में मैं भी हमेशा से प्रयास करता हूँ कि कम फीस में बेहतर व्यवस्था और बेहतर प्राइस में अपने बच्चों को दे सकूं। केवल जीएस में ही ये व्यवस्था नहीं है, मैं अपने पीएस बसंतपुर पिपराई क्षेत्र में है उसमें भी मैं यह व्यवस्था करता हूं। जब भी आपको मौका मिलेगा एक बार ज़रूर आप आइएगा और देखिएगा कि ये सरकारी विद्यालय अब बदल रहे हैं। रही बात जीएस की, जीएस का एक सपना है कि उन गरीब
जो लोग हैं जो पिपराइच गोरखपुर नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा पैसे लगते हैं, यहाँ पर कम पैसे में बेहतर सुविधा दे करके बेहतर पढ़ाई कराने का उद्देश्य जीएस का है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। सर जहाँ तक देखा जाता है अभिभावक जो है पूरा पल्ला झाड़ लेते हैं कि स्कूल में नहीं बताया गया। अभिभावक से क्या कहना चाहेंगे, जो गार्जियंस हैं, जो छात्रों के अभिभावक, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी बच्चे का जो विकास होना है ना, आप खुद सोच लीजिए, आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग पढ़े हैं, तो शुरू में बेसिक एजुकेशन हम लोग प्राइमरी से ही लिए हैं। तब की व्यवस्था में आज की व्यवस्था में बहुत अंतर हुआ है, बहुत टैलेंटेड टीचर आ गए हैं। मैं अपने अभिभावकों से कहना चाहूँगा, जो आपकी जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार अपने बच्चों का चयन कीजिए, चाहे आप प्राथमिक विद्यालय में डालिए, चाहे आप प्राइवेट में डालिए, लेकिन बच्चों के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो गार्जियन अपने बच्चों के साथ मेहनत करता है, चाहे वो प्राइमरी में हो, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय में हो, वह बच्चा हमेशा सफल रहता है। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामी जागे, तब शुभ